चिन्योट में दरियाए चिनाब पर डैम बनाने की मंजूरी के बावजूद मंसूबा आज तक शुरू न हो सका। हर साल लाखों क्यूसेक पानी जाया हो रहा है। सर्वे फिजिबिलिटी PC-1-2 मंजूरी के बावजूद 1 इंच न लग सकी। मंसूबे पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, जानते हैं वकार खुमन की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में दरियाए चिनाब पर डैम बनाने के मंसूबे पर पेशरफ्त न हो सकी। डैम की फिजिबिलिटी 2018 में मुकम्मल की गई। फेडरल फ्लड कमीशन और वजारत आबी ज़खायर ने 2019 में PC-2 मंजूर किया, जिसके बाद 4 साल के दौरानिए में डैम तामीर होना था। चिन्योट डैम की तामीर से 80 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिससे डिवीजन भर में बिजली की जरूरियात पूरी होंगी। डैम की तामीर का इब्तदाई तखमीना 67 अरब रुपए लगाया गया था। 60 फुट ऊंचे डैम में 10 लाख एकड़ फुट पानी जमा करने की सलाहियत होगी। ताहम डैम की तामीर न होने के बायस हर साल लाखों क्यूसेक पानी जाया हो रहा है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार खुमन, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद झंग रोड के सीवरेज मसाइल कम न हो सके। मकीनों को दी गई तिफल तसल्लियां काम न आई। मसाइल की निशानदही के लिए खवातीन का वफ्द पहले AC दफ्तर और फिर वासा ऑफिस दरबदर। वाइस चेयरमैन वासा ने मसाइल के हल की नवीद सुना दी। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद जंग रोड के इलाकों को अभी भी सीवरेज मसाइल का सामना है। जंग रोड पर 2 हफ्ता पहले मुजाहिरा हुआ था, जिसको खत्म करवाने के लिए मकीनों को 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था। दिया गया वक्त गुजरने के बाद भी मसला हल ना हो सका। मसाइल की निशानदही के लिए खवातीन के वफद ने पहले ACCT दफ्तर में सैयद अयूब बुखारी से मुलाकात की और मसाइल हल ना होने का शिकवा किया। जो हालात हैं वो पहले से ज़्यादा बदतर हैं। ठीक है, हमें तो प्रोटेस्ट करके बंदे को थोड़ी सी तसल्ली होती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे तो पहले से ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि मैंने सुना है कि MD वासा और ये जो खुरम शहजाद साहब हैं, इनके दरमियान में कोई चपकलिश है, जिसकी वजह से MD वासा काम नहीं करवा रहा। तो अगर ऐसे ही चपकलिश चलती रही, मुझे लगता है अगर हमने प्रोटेस्ट किया है तो अब हमारे साथ कोई चपकलिश ना ये पाल लें और उसके बाद हमें भी कहें कि ठीक है ये डूब जाएं। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जवेद से MD वासा की मौजूदगी में मुलाकात करके मसाइल की निशानदही की। ACCT और वाइस चेयरमैन ने मसले के हल के लिए कुछ वक्त मांग लिया। जब खवातीन आई हैं तो MD साहब को अपने ऑफिस बुलवाया था। उन्होंने भी उनको एक्सप्लेनेशन दी है कि एक तो वहाँ सफाई का इशू है, वहाँ पर हमारे डायरेक्टर वो मंडे को कंटिन्यू वहाँ सफाई करवाएंगे और साथ साथ वहाँ 36 इंच की लाइन डल रही है। वो लाइन डलेगी तो उसके बाद उन आबादियों का मसला इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। फौरी तौर पे इनको रिलीफ देने के लिए अभी मैंने MD वासा से बात की है और वो अपनी टीम्स वहाँ भिजवा रहे हैं और मैं इसको ख़ुद भी पर्सनली मॉनिटर करूँगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मसले को इसका जल्द कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए। वाइस चेयरमैन वासा का कहना था टीमें काम कर रही हैं, मुस्तकिल तौर पर मसला हल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बीवी की जानिब से ADC जनरल पर दर्ज करवाए गए मुकदमे का मामला फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद खुरम परवेज को मुअत्तल कर दिया गया। खुरम परवेज पर लाहौर में तशद्दुद और चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। खुरम परवेज ने वाक़े को झूठा और मनगढ़ंत करार दे दिया था। आपको बताएं कि बीवी की जानिब से ADC जनरल पर दर्ज करवाए गए मुकदमे का मामला फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद खुरम परवेज को मुअत्तल कर दिया गया। खुरम परवेज पर लाहौर में तशद्दुद और चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। खुरम परवेज ने वाक़े को झूठा और मनगढ़ंत करार दे दिया। कार्गो के समुद्री किराए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। 1 अगस्त से 400 गुना बढ़ने वाले किरायों में फिर इजाफे का इंदिया। सितंबर के लिए शिपिंग कंपनी $7,500 रेट देने लगी। एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार और शिपमेंट्स कार्गो ना करवा सकने की पोजीशन में आ गए। शिपिंग वजीर से आलमी सतह पर मसला उठाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत तो समुद्री किराए उससे भी ज्यादा। 1 महीने में 5% से भी जायद किरायों में इजाफा नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। 1 अगस्त से कार्गो किरायों में 400 गुना इजाफा हुआ। शिपिंग कंपनीज की जानिब से सितंबर में किराए फिर बढ़ाने का अंदिया दे दिया गया। गवर्नमेंट को 2 मेरे मुतालबे हैं। एक तो गवर्नमेंट TIR की जो फैसिलिटी है जिसमें हम मेंबर हैं, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, उसका फ़ायदा उठाए और ट्रकिंग को अब वो बढ़ाए और इससे हमारी कॉस्ट कम होगी। दूसरा मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट फ्रेट में एक्सपोर्टर्स को स्ट्रेट वे में रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सिडी दे, अदरवाइज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे कमिंग मंथ्स में बहुत कम हो जाए। एक्सपोर्टर्स मौजूदा सूरत हाल से परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं इतने किराया देना मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर मसाइल को आलमी सतह पर उजागर करें। एक्सपोर्टर आरिफ मलिक और शहजाद अहमद कहते हैं अगर शिपिंग रेट कम ना हुआ तो ऑर्डर्स नहीं भेज सकेंगे, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऑर्डर्स बुकिंग के वक्त सब देखना होता है, लेकिन 5 से 600% इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते।
پچھلے ہفتے بھی شپمنٹس نکالی ہیں، وہ 1 ستمبر والے ویسل پہ جانی ہے، اس کا ساتھ ہی انہوں نے ہمیں اب چارج لگا دینا ہے. وہ بے شک پورٹ پہ پڑا ہے، ہمارا پچھلے ویسل کے ٹائم پہ پہنچ گیا تھا کٹ آف ٹائم پہ، لیکن وہ شپمنٹس ویسل نہ آنے کی وجہ سے وہاں پہ پڑی رہ گئی ہیں. 3 ویکس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہمیں $2,500 اور ایکسٹرا پے کر کے $700 سے کنٹینرز 5300 اور اب $7500 کا کہہ دیا گیا ہے. کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی ایگزیکٹو ایمرجنٹ میٹنگ کا اہتمام ہوا ہے. صدر حافظ احتشام جاوید کی صدارت میں میٹنگ، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کی شرکت. الیکشن کمیشن ممبر عاطف منیر کے استعفے کے بعد چودھری نواز کو الیکشن کمیشن ممبر بنانے کی منظوری لے لی گئی. سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود، نائب صدر رانا ایوم اسلم منج، سابق صدر رانا سکندر اعظم خان اور کیسر شمس شریک ہوئے. اجلاس میں رانا فیاض، حاجی عبدالجبار، رانا سجاد ارشد، بابر شہزاد، میاں خالد پرویز، خرم شہزاد اور عبداللہ سعید ایوان بھی موجود تھے، جبکہ حافظ عبداللہ قادری، عارف احسان ملک، میاں طاہر یعقوب، شیخ فاضل اور ذیشان الحق بھی شریک ہوئے. میٹنگ کا ایجنڈا الیکشن کمیشن کے ممبر کے استعفے کے بعد نئے ممبر کی منظوری تھی. الیکشن کمیشن ممبر عاطف منیر نے استعفیٰ دیا، جس پر چودھری نواز کو ممبر منظور کیا گیا. چودھری طلعت محمود کہتے ہیں الیکشن میں سب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور الیکشن میں حصہ لیں. چیمبر میں صاف شفاف الیکشن روایات کو آگے لے کر چلیں گے. 160 بلین کی انٹرنیشنل اور 50 بلین لوکل انویسٹمنٹ فیڈمک میں آ گئی. مزید سرمایہ کاری کی بھی توقع ہے. مشیر وزیر اعظم ڈاکٹر عشرت حسین کو سی ای او کی بریفنگ. مشیر وزیر اعظم نے پودا لگایا. معیشت کے استحکام میں فیصل آباد کا کردار اہم قرار دیا. رپورٹ کر رہے ہیں رمضان مرزا. وزیر اعظم کے مشیر اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک عشرت حسین نے فیڈمک کا دورہ کیا اور وہاں پودا لگایا. چیف آپریٹنگ آفیسر رانا یوسف نے بریفنگ میں بتایا کہ فیڈمک میں فارماسوٹیکل، فرٹیلائزر، بیوریجز، کنسٹرکشن اور ٹیکسٹائل سیکٹر کام کر رہے ہیں. 160 بلین کے انٹرنیشنل اور 50 بلین لوکل انویسٹمنٹ اس وقت تک آ چکی ہے. سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین نے کہا کہ فیڈمک برآمدات بڑھانے، درآمدات کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. پاکستان میں زمین اور انفراسٹرکچر حکومت بنا کے دے رہی ہے اور لیبر جو ہے وہ سستی ہے. صرف میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہاں پر ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہونی چاہیے ان جگہوں پہ، تاکہ جو کمپنیز کو اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہو ان کی ٹریننگ یہاں پر ہو. وزیر اعظم کے مشیر عشرت حسین نے فیڈمک سائٹ کا دورہ کیا. انہیں ویلیو ایڈیشن سٹی، فیصل آباد انڈسٹریل سٹی، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی پر بریفنگ دی گئی. ڈاکٹر عشرت حسین نے ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کا دورہ کیا اور پودا بھی لگایا. انشاءاللہ جب یہ سارے درخت بڑے ہو جائیں گے تو یہاں پر جو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں کلائمیٹ چینج کی، وہ ساری جو ہیں وہ اللہ کرے گا کہ ختم ہو جائیں گی. اے ڈی سی عفیفہ شاجیہ اور اے سی محمد حیدر بھی اس موقع پر موجود تھے. اے سی صدر عمر مقبول نے مشیر وزیر اعظم کے دورہ کے ہمراہ ذمہ داریاں ادا کیں. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. چنیوٹ انصاف حکومت کی ناقص حکمت عملی. یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی، چینی اور آٹے قیمتوں میں اضافے کے باوجود اشیاء یوٹیلیٹی سٹورز پر فراہم نہ کی جا سکی. خریدار پریشان ہیں. دیکھتے ہیں چنیوٹ سے بابر منیر کی رپورٹ. حکومت اور یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی ناقص حکمت عملی. گھی، چینی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود اشیاء یوٹیلیٹی سٹوروں پر فراہم نہ کی جا سکیں. اشیاء کی عدم دستیابی سے پریشان خریداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے جینا دوبھر کر دیا. سٹوروں پر چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں. تاہم گھی، چینی، آٹا اور دالیں دستیاب نہیں. انسانی بنیادی ضرورت جو ہے وہ چینی، گھی، آٹا اور دالیں ہیں. یوٹیلیٹی سٹور پر یہ عدم دستیاب ہیں. گھی جو پہلے تھا وہ 170 روپے تھا، اب 90 روپے فی کلو کے حساب سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. اسی طرح آٹے میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. گھی لینے سے وہ سستا آگے سے 170 روپے سے ہوں 170 روپے کا ہو گیا جی. مہنگا ہو گیا گھی، 90 روپیہ بتا دیا. وہ مل نہیں رہا، نہ چینی میں نہ آٹا نہ اپنا گھی. خریداروں نے کہا کہ اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں، جبکہ حکومت اشیاء کی فراہمی کرنا بھول گئی ہے. خریداروں نے وزیر اعظم سے یوٹیلیٹی سٹوروں پر رعایتی نرخوں کے گھی، چینی، آٹا اور دالوں کی فراہمی جلد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. یوٹیلیٹی سٹوروں پر پھر سے اشیاء خرد و نوش کا کال پڑ گیا ہے. شہری مجبوراً اوپن مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں سبسڈائز ریٹ کی اشیاء یوٹیلیٹی سٹوروں پر فراہم کی جائیں. کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ.
टोबा टेक्सिंग में एमएनए रियाज फतेहाना के ज़ेर सदारत इजलास 1 सितंबर से पहले जिला भर की तमाम स्कीमों के टेंडर करने की हिदायत जारी, जबकि तमाम मंसूबे वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक 3 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी। टोबा टेक्सिंग में एमएनए रियाज फतेहाना की सरबराही में जिलाई तरक्याती कमेटी की मीटिंग जिला भर के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर अहमद, सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतेहाना, एमपीए सईद अहमद सईदी समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। रियाज फतेहाना ने इजलास में तमाम तर मंसूबों पर सितंबर से पहले टेंडर करने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि तालीम और सेहत के मंसूबे तरजीही बुनियादों पर शुरू किए जाएं। जिन मंसूबों में कानूनी पेचीदगियां हैं इसे फौरी तौर पर हल किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला ने टोबा के लिए खुसूसी पैकेज अनाउंस किया है, लिहाजा किसी किस्म की ताख़ीर या लागत में इजाफा काबिल कबूल नहीं। कोरोना के बढ़ते वार वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद कोरोना का शिकार होने लगे। झंग में कोरोना के शिकार 90% अफराद ने वैक्सीनेशन न करवाई। महकमे सेहत झंग ने इंकशाफ किया है कि कोरोना की चौथी लहर के दौरान इससे मुतासर होने वाले अफराद की 90% शरह ऐसे अफराद की है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। DHQ अस्पताल समेत दीगर मकामात पर ज़ेर इलाज अफराद की तादाद 136 हो गई है। कोरोना के वार तेजी से बढ़ने लगे हैं और शहरी अभी तक वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर के मुताबिक झंग में 16 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया गया है, जबकि 3,61,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन ही नहीं लगाई जा सकी। शहरी महकमा सेहत ताउन करे, वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना से महफूज रह सकें। वैक्सीन लगवाए कोई और सर्टिफिकेट मिला किसी और का। टोबा टेक्सिंग में शहरी को वैक्सीन लगवाने के गलत सर्टिफिकेट जारी होने लगे। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की गलतियां कौन दुरुस्त करेगा? नादरा और महकमा सेहत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। दोनों महकमों की नाअहली के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन लगवाई थी, सर्टिफिकेट साइनोवैक का जारी किया गया। DC नादरा और महकमा सेहत सब इदारों से राब्ता कर लिया, कोई दुरुस्तगी नहीं कर रहा। शहरियों ने मुतालबा किया कि DC दोनों महकमों के माबैन फोकल पर्सन तैनात करके हमारे मसाइल हल करवाए। पंजाब हुकूमत ने 18 साल से ज्यादा उम्र तलबा के लिए भी वैक्सीन लाजिम करार दे दी। स्कूल सरबराहान को हाई और हायर सेकेंडरी हिस्से में ज़ेर तालीम 18 साल से ज्यादा उम्र तलबा की निशानदही करने की हिदायत दे दी गई, जबकि तलबा को जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवाने का भी कह दिया गया है। लीगी MPA की एंटी करप्शन में पेशी का मामला, शुएब इदरीस पेश न हुए। उनका कहना है कि मुझे आज नहीं बुलाया गया, अपना जवाब जमा करवा दिया। सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले पर लीगी MPA को एंटी करप्शन ने तलब कर रखा था। सराय के मुताबिक शुएब इदरीस एंटी करप्शन में आज पेश नहीं हुए। दूसरी जानिब शुएब इदरीस का कहना था कि मुझे आज पेशी पर नहीं बुलाया गया है, इस मामले पर पहले ही अपना जवाब जमा करवा चुका हूं। आइंदा 23 को एक मजीद फरीक अपना जवाब जमा करवा देगा। जबकि आज पेशी के हवाले से उनका कहना था कि आज की तलबी के मुतालिक एंटी करप्शन की कोई इतला नहीं है। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी की लॉन्चिंग तकरीब, पाम सिटी के मालिक हाजी सलामत मियां नवीद और रियाज चावला ने खुसूसी शिरकत की। शहरियों के लिए आसान इकसात में प्लॉट की हसूल की ऑफर भी दे डाली। देखते हैं इमरान असलम की रिपोर्ट। अपना घर हर इंसान की ख्वाहिश होती है, ऐसे में ही पाम सिटी ने शहरियों का सपना पूरा कर दिया। फैसलाबाद सत्याना रोड पर पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें पाम सिटी के ऑनर हाजी सलामत मियां नवीद और रियाज चावला ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शहरियों को आसान इकसात में प्लाट के हसूल की ऑफर भी दी गई। इस मौका पर CEO पाम सिटी मियां नवीद का कहना था कि पाम सिटी में अपना घर बनाए, यहाँ हर किस्म की सहूलियात मैसर हैं। घर बना दिए हैं, यहाँ पे टाउन डेवलप मुकम्मल हो गया है, तो अब हम जिन लोगों ने ये ख़रीदे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हुए आएँ और घर बनाएं और आके यहाँ से जो भी चीज़ें हमने डेवलप की हैं वो आके देखें और घर बनाएं। रियाज चावला का कहना था कि पाम सिटी ख्वाबों की तकमील की जगह है। यहाँ हॉस्पिटल, चिल्ड्रन पार्क, फायर ब्रिगेड यूनिट, सोलर स्ट्रीट समेत हर आसाइश मौजूद है। टाउन है फैसलाबाद में, ना इससे अच्छा कोई टाउन है, ना इस किस्म की रोड्स हैं, ना इस किस्म की लोकेशन है, ना ही इतना एरिया है। ये एक लिविंग सोसाइटी नहीं है, एक लिविंग ड्रीम है। कम एंड लिव योर ड्रीम्स। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि पाम सिटी फैसलाबाद की वाहिद हाउसिंग कॉलोनी है जहां हर आसाइश मुहैया की गई है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, अपना बाकी जो है बच्चों के पार्क्स हैं, बेशुमार मॉक्स इसमें दी गई हैं, किड्स खुसूसी किड्स पार्क दिया गया है
बाकी सहूलतें जो हैं इसमें यानी फाइबर की लाइनें बिछा दी गई हैं। वॉक के लिए 5 किलोमीटर रखे है, जो वॉक करने के लिए बहुत प्यारी जगह छोड़ी है सारी, और ट्रैक लगाया पूरा। दूसरा ये इन्होंने मीठा पानी है जो सत्याने से लेके आए हैं, वो नेस्ले जैसा पानी है, वो और किसी कॉलोनी में नहीं है जो इनके पास है। ऊपर से कोई बिजली की तार नहीं गुजर रही, ये सबसे माहौलियत का बड़ा अच्छा है। पाम सिटी में एक मरला की कीमत 6,95,000 मुकर्रर की गई, जबकि हाउसिंग सोसाइटी, स्वी गैस, सेवरेज सिस्टम, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, मस्जिद, हॉस्पिटल, चिल्ड्रन पार्क, फायर ब्रिगेड यूनिट, सोलर स्ट्रीट, सिक्योरिटी समेत हर सहूलत से आरास्ता है। अपना घर हर शहरी की ख्वाहिश होती है, और ऐसे में ही पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी में शहरियों के लिए तमाम वो आसाइशें और आराइशें मुयस्सर हैं जो हर शहरी का सपना होती हैं। पाम सिटी आएँ और अपना घर बनाएं। कैमरामैन वहीद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मारूफ गुलकार मंजूर मिर्जा 40 बरस के हो गए। मंजूर मिर्जा सालगिरह का केक काटेंगे। दोस्त अहबाब की जानिब से सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी गई। फनकारों की बात हो तो उस्ताद नुसरत समेत एक से बढ़कर एक गुलकार, लिखारी, स्टेज आर्टिस्ट और मुसव्विर फैसलाबाद ने पैदा किए। इसी शहर के पेंटर मोहम्मद एजाज ने भी अपने काम से हुनर का सिक्का मनवाया। देखिए हन्नान बुखारी की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद के फनकार मोहम्मद एजाज 23 साल से बेशुमार लैंडस्केप्स तैयार करके पंजाब के कल्चर को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कई दिनों की मेहनत के बाद कायद-ए-आज़म की पेंटिंग भी तैयार की। इनकी ख्वाहिश है कि पेंटिंग को नेशनल असेंबली हॉल में लगाया जाए। काफ़ी मेहनत की है मैंने पोर्ट्रेट पे कायद-ए-आज़म के, और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी जगह जो है ना लगनी चाहिए, या किसी भी हुकूमती सतह पे जो अच्छी बिल्डिंग्स है, कोई अच्छा इदारा है, उसमें लगनी चाहिए, जैसे पार्लियामेंट हाउस है। मोहम्मद एजाज का कहना था कि अपनी तस्वीर के अच्छे दाम वसूल करके गुजर बसर कर रहे हैं। हाथ में हुनर हो और फनकार मेहनत करे तो कभी भूखा नहीं मरता। आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कुछ लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते, तो जो मेहनत नहीं करते वो गिले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं और अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी हुई है। मोहम्मद एजाज का कहना था कि कोरोना की पाबंदियों खत्म होने के बाद वो अपने काम की नुमाइश भी करेंगे ताकि लोगों तक इनका हुनर पहुंच सके। कैमरामैन रहमान के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं, इकबाल पार्क लाहौर में यौम आज़ादी पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाकया। फैसलाबादी कुड़ियां भी मैदान में आ गईं। शोबिज़ गर्ल ने भी इस वाक़े पर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मीनार पाकिस्तान में होने वाले वाक़े के बाद जो है फैसलाबाद की एक लड़की अक्सा है जिसने क्या ये कहना है कि मैं पूरे पाकिस्तान में चल फिर सकती हूँ, अकेली घूम सकती हूँ, हमारा मुल्क जो है वो महफूज है। वो क्या क्या बातें और कर रही हैं, मेरे साथ अक्सा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अक्सा, आप अकेली मार्केट में घूम रही हैं, तमाम मार्केट्स जो हैं वो घूम फिर रही हैं, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या आप मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड करना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले जो मीनार पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया है वो बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी लड़की के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं मार्केट में 4 साल से सर्वाइव कर रही हूँ, खुद जॉब भी करती रही हूँ, अभी मैं शोबिज़ इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हूँ, तो मेरे साथ कभी भी ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया है। और लड़की अपनी मुहाफ़िज़ खुद है, अगर वो चाहे तो वो अपनी इज़्ज़त करवा सकती है, अगर वो चाहे तो अपने आप को खुद ही इस तरह से जो है वो नीलाम भी कर सकती है। तो अव्वल तो अगर आप स्टार हैं, कोई भी है, वो अपने साथ अपने किसी महरम को लेकर जाएं, या फिर अपनी सिक्योरिटी जो है उसकी इतनी टाइट होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसके साथ इस तरह से कोई भी करने की जुर्रत ना करे। आया कि अगर आप किसी को अपने साथ लेकर जा रही हैं, वो आपका भाई हो, आपका जो है हस्बैंड हो, आपके वालिद साहब हो, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कभी उसके साथ इस तरह से कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो अभी मेरा सबको मेरा यही मैसेज है कि जब भी आप बाहर जाती हैं, अपने किसी महरम को साथ लेकर जाएं, अपने घर से वालिद को ले जाएं, भाई को ले जाएं। ये इस तरह से अगर आप जाती हैं खुल्लम खुल्ला, तो अगर आप स्टार भी हैं, आपको कहीं पर टिकटॉक बनानी है, या आपने मैसेज भी कन्वे किया हुआ है कि मैं टिकटॉक बनाने के लिए आ रही हूँ, तो आपको चाहिए अपनी सिक्योरिटी अच्छी करें। और ताकि अब वो जहाँ पर उसके साथ इस तरह बुरा हुआ है, हम सब की इज़्ज़त सांझी है, हम भी एक लड़कियां, तो इसमें हमें भी बहुत ज़्यादा शेम फील हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि लड़की महफूज नहीं है, तो लड़कियां महफूज हैं। हम अगर रोड पे भी खड़ी हैं रात को 12 बजे भी बाज़ औक़ात। आप मार्केट पूरी घूम रही थी, आपको खौफ नहीं है इस वाक़े के बाद, जिस तरीके से जो लड़कियां और लड़के मैसेज चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, आपको खौफ नहीं है? आप क्या फील करें, किस तरीके से आपने कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान में घूम सकती हूँ?
देखिए हमें तो कोई लड़का ऐसे मैली आंख से भी नहीं देख रहा होता. अगर हमें किसी ने कहीं खुदा ना खास्ता वैसे किसी ने हुटिंग भी की हल्की फुल्की सी, तो हम दो चार को तुम्हें बदतमीज कहेंगे, ऐसी कोई भी बात करते हो तो हमारे इर्द गिर्द एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है. हमें सब जितने भी आदमी होते हैं, लड़की की चाहे गलती हो, लड़की ने अगर कह दिया लड़के को कि यार इसने मुझे कुछ कहा है, तो सभी उसी की पिटाई लगाना शुरू कर देते हैं. मैंने आज तक यही देखा है, और जो इनके साथ हुआ है उसके लिए मुझे खुद भी बहुत रिग्रेट है. लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है. हम सेफ हैं, हम पाकिस्तान की बेटियां हैं, हमारी इज्जतें महफूज हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. यहाँ पे लड़के भी मौजूद हैं जो यहाँ पे ग्लासेस खरीद रहे थे, उनसे भी बात करते हैं. देखिए लड़कियाँ, अभी यहाँ पे एक लड़की, आप लोग यहाँ पे खड़े थे, लड़की यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी, आप अपने ध्यान से काम कर रहे थे. आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो मीनार पाकिस्तान में वाक़या पेश हुआ? आप लोग भी लड़कियों, एक गैंग आपका घूम रहा था अभी. जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि ऐसा वाक़या जो है नहीं होना चाहिए. पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो लड़कियां और लड़के सब यहाँ पे आज़ाद हैं. अब फैसलाबाद में जैसा कि माशाल्लाह हम शोबिस से भी मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, सब लोग आते हैं, लड़कियां शूटिंग्स पे जाना होता है, और दूसरा अगर शॉपिंग भी कर रही हैं तो बिल्कुल आज़ादाना तौर पे करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो वाक़या उधर रूनुमा हुआ उसमें कुछ लड़की का भी मतलब अपना था उसमें प्रॉब्लम, और कुछ जो है लोगों ने उस क्राउड को जो है वो उठाया, और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की इमेज को आप जो है बाहर के लोगों तक ये पहुँचाएं कि यहाँ के कोई सेव नहीं है. नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है. यहाँ पे लड़कियाँ भी सेव हैं और लड़के भी सेव हैं. लड़के भी सेव है. और भी यहाँ पे एक हैंडसम खड़ा है लड़का, उससे बात करते हैं. भाई बताइएगा क्या कहेंगे लड़कियों के हवाले से, जिस तरीके से जो लड़कियों के ऊपर ये बात की जा रही कि लड़के जो है लड़कियों को तंग करते हैं. अब आपके पास लड़की थी, आप लोग भी छेड़ सकते थे, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि क्या हुआ अभी मीनार पाकिस्तान पे ये 14 अगस्त को, अगर हम उस हवाले से देखें तो वो एक, अगर तो वो सच्चा वाक़या है तो वो एक बहुत शर्मनाक बात है. लेकिन इसमें कुछ अभी जो बातें की जा रही हैं, ये सोशल मीडिया स्टंट है, एक आप सस्ती शोहरत पाने के लिए आप ये कुछ करना चाह रही हैं, ये तो अगर आप उसको देखें तो ये पहले भी हमारे यहाँ पे बहुत दफ़ा हो चुका है कि सुंदर खटक या शरीम शाह, इनकी शक्ल में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे जो है एक सस्ती शोहरत पाने के लिए ये स्टंट पहले भी किए जा चुके हैं. तो अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री. यहाँ पे आपने सुना होगा कुछ माह पहले